अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 4.4 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सवाल हमें मेंशन है कि यूज सुपरपोजिशन थ्योरम टू फाइंड वी एक्स इन दिस सर्किट। तो सुपरपोजिशन वाले जो सवाल मैंने पिछली वीडियोस के अंदर करवाए थे, प्रैक्टिस प्रॉब्लम और एग्जाम्पल 4.3, तो आज मैं इसका प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया हूँ ताकि आपको जो ये वाला केस है ये भी क्लियर हो जाए। आपने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि जो हमने सवाल सॉल्व किया था उसके अंदर सिर्फ सारी के सारी क्या थी, वोल्टेज सोर्स थी या करंट सोर्स थी, ठीक है हमारे पास। लेकिन जब हम इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास डायमंड शेप आ गया। डायमंड शेप क्या बताता है कि ये कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है हमारे पास या करंट सोर्स होती है, ठीक है। तो डायरेक्शन तो हमें पता चल जाता है। तो अब आपने यहाँ देखा कि ये है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तो सोर्सेस तीन है, 1 2 3। तो कितनी मरतबा ऑफ करेंगे, करना हमने 2 मरतबा ही ऑफ है। क्यों? जब आपको राउंड शेप मिलेगी समझ से आपने सिर्फ इतनी मरतबा आपने इस सोर्स को ऑफ करना है या ऑन करना है, ठीक है। डायमंड शेप का काम ये होता है कि वो सर्किट में हर वक्त मौजूद रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल आज का। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आई बटन भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले मैं यहाँ पर वोल्टेज सोर्स को बंद कर रहा हूँ। जब बंद करूँगा तो उसको शॉर्ट करूँगा, तो यहाँ पर एक रजिस्टर आ गया, ये करंट सोर्स आ गई मेरे पास, एंड इसको यहाँ कर दिया। और ये वो पॉइंट है, एक रजिस्टर आ गया, और एक जो डायमंड शेप मेरे पास करंट सोर्स है ये मैंने यहाँ पर लगा दी, जिसकी वैल्यू है 0.1 Vx। ये आ गया मेरे पास, इसको साइड में कर लेते हैं। एंड ये हमारे पास 4 एम्पेयर है। यहाँ पर हमें Vx फाइंड आउट करना है, ये 20 आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ पर ये 4 ohms था, ठीक है, और ये 5 एम्पेयर है, ये 5 एम्पेयर है। अब आपने यहाँ देखा कि जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये किसके अंदर है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वोल्टेजेस सेम होते हैं, इट्स मीन के Vx हर पॉइंट के ऊपर सेम होगा। देखिए ये एक नोड है, यहाँ पर Vx है, ये वाला जो रजिस्टर है अगर मैं इसको नीचे ज्वाइन कर दूँ, यहाँ पर ज्वाइन कर दूँ, तो ये देखें ये भी एक पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बन रहा है। इसका देखें एक एंड ये जॉइंट है और एक एंड यहाँ जॉइंट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है। सिंपल क्या करना है, आप यहाँ पर KCL अप्लाई कर दें, या फिर आप पहले रजिस्टर को क्या कर लें, आप यहाँ पर रजिस्टर का इक्विवेलेंट बना लें। बट सजेस्ट यही करूँगा कि आप यहाँ पर नोड अप्लाई कर लें। सिंपल नोड से क्या होगा कि हमें सिंपल एक वोल्टेज मिल जाएगा। नोड कैसे अप्लाई करेंगे, सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लीविंग करंट। तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था, तो नोड 1 अप्लाई करूँगा तो 4। अब आप देखें यहाँ पर नोड कितनी है, ये पहली नोड और एक की जो ये ग्राउंड होगी, 2 नोड है। तो इक्वेशन कितनी बनती है, n-1 नोड, तो 2 - 1 1, एक इक्वेशन बनेगी, मतलब कि एक इक्वेशन लिखेंगे उसी से हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काम ज़्यादा आसान है। तो ये यहाँ पे मैंने 4 गलत लिख दिया है, इसको रब करते हैं। एंड यहाँ पर 5 एंटर कर रहा है, एंड क्या एंटर कर रहा है, ये 0.1 एंटर कर रहा है, 0.1 Vx एंटर कर रहा है। लीव क्या कर रहा है, जो कि Vx/20 एक ही नोड है, तो इसको Vx का नाम ही दिया हुआ है। और यहाँ पर Vx/4 ये लीव कर रहा है। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 5 + 0.1 Vx इज इक्वल टू Vx, जो आपको तरीका बताया था, मल्टीप्लाई बाय 5 और डिवाइड बाय 5 कर दें, एल्शियम सेम हो जाएगा। तो आपको सिंपल एक एल्शियम लेना होगा जो कि आएगा 20, एंड ये प्लस 5 Vx। ये सब तरीके मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, जहाँ पे ये मैंने कुछ टेक्निक बताई हैं। तो ये देखें ये 5 आ गया। अच्छा इसको भी एक काम और करते हैं, ये 20 है, वहाँ मल्टीप्लाई होगा, जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 20 इसको मैं यूँ लिख दूँ, अगर 0.1 Vx तो कोई इशू नहीं है, तो 6 Vx, ठीक है। 5 + 1 6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 100 आएगा, 25 का, एंड इसको हम करेंगे तो 2 Vx आएगा इज इक्वल टू 6 Vx। इसको सॉल्व करें तो ये 100 इज इक्वल टू 4 Vx। और जब आप इसको करेंगे 100 डिवाइड बाय 4, 100 डिवाइड बाय 4 25 आएगा आपके पास यहाँ पर, ठीक है। तो आपके पास अब ये Vx बार है, ठीक है। हमें निकालना क्या होता है, Vx।
तो वी एक्स निकालने का क्या तरीका, जितनी भी सोर्सेज हो आप उसके ऊपर प्राइम लगाते जाए उतनी मरतबा। ये मेरे पास वोल्टेज आ गया, तो इन शॉर्ट में यहाँ पे क्या लिखूँगा 25 वोल्टेज, ये वी एक्स आ गया प्राइम। यहाँ पर भी प्राइम लगाएं, यहाँ पर भी, हर जगह प्राइम लगा लें ताकि मिक्सअप ना हो चीज़ें। यहाँ पर भी प्राइम, यहाँ पे ताकि मिक्सअप ना हो जाए चीज़ें। हम निकालते क्या हैं बेसिकली, हम निकालते हैं वी एक्स इज इक्वल टू, दो सोर्स है हमारे पास, तो वी एक्स प्राइम निकालेंगे प्लस वी एक्स डबल प्राइम निकालेंगे। तो एक मरतबा प्राइम निकाल दिया जिसका आंसर 25 आया है। अब हम निकालेंगे वी एक्स डबल प्राइम। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब सर्किट देखते हैं दोबारा। सर्किट की तरफ अगर मैं जाऊँ तो मैंने यहाँ पर करंट को तो ऑन करके रख लिया। अब मैं इसको ऑफ करूँगा तो मीन्स के जब ऑफ होगा तो ये क्या भी किस तरह बिहेव करता है, ये एक ओपन पाथ की तरह बिहेव करता है। जब ये ओपन पाथ की तरह बिहेव करेगा तो इसको ड्रॉ करते हैं, कुछ ये इस तरह बनेगा। ये एक वोल्टेज सोर्स बना दिया मैंने, ठीक है। एक ये रजिस्टर था, यहाँ पर करंट सोर्स है हमारे पास, जिसको मैंने यहाँ पे ला के रख दिया। एंड फिर दोबारा एक आके यहाँ पर एक रजिस्टर था, एंड यहाँ पर एक डायमंड शेप। डायग्राम मेरी अच्छी नहीं है, बस आप समझ लें कि क्या करना है इसके अंदर। 0.1 वी एक्स, क्या हो गया यहाँ पर 0.1 वी एक्स, ठीक है। यहाँ पर 20 था, आई थिंक यहाँ पे 25, एंड दिस इज 4। देख लेते हैं एक मरतबा जाके, तो ये 25 24 एंड 0.1 वी एक्स, ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम वी एक्स लिख लेते हैं, ठीक है। एंड अब इसकी वैल्यू हमें सब कुछ पता है, तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करना है, आप सबसे पहले सर्किट देख लिया आपने, यहाँ पर दो लूप बन रही हैं, ठीक है। यहाँ पर दो लूप बन रही हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर लूप अप्लाई करें, आप चाहें तो यहाँ पर क्या अप्लाई करें, नोडल अप्लाई करें। मैं सजेस्ट तो यही करूँगा कि आप यहाँ पर नोडल ही अप्लाई करें, क्योंकि वोल्टेजेस जब भी आए तो आप यहाँ पर नोडल ही अप्लाई किया करें ज़्यादातर, सबसे अच्छा मशवरा है मेरा। नोड को आइडेंटिफाई करें, ये रही एक नोड, ठीक है। तो और ये एक नोड ये रही क्योंकि जॉइंट हो रहा है, और दूसरी नोड ये रही क्योंकि दो, ये तीन चीज़ें जॉइंट हो रही हैं, और ये ग्राउंड होगा। तो इक्वेशन कितनी बनेंगी, दो। तो इसका मतलब क्या है कि हमें दो इक्वेशन को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो चलिए लिखते हैं। तो V1, ये मेरे पास मैंने नोड दे दिए V1, और ये मेरे पास VX आ गई है, ठीक है। तो मैं V1 लिखूंगा। आपको पता है जब वोल्टेज सोर्स आती है तो किस तरह लिखते हैं कि इक्वेशन तो ऐसी बन जाएगी, हायर माइनस लोअर, जहाँ पॉजिटिव साइड होगा वहाँ से लिखना शुरू करें। माइनस ग्राउंड होता है, माइनस VG। अब माइनस 0 कर सकता हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, डायरेक्ट लिखूँगा। जब मैं डायरेक्ट लिखूँगा तो क्या बनेगा मेरे पास, सिंपल 25 वोल्ट। ये एक इक्वेशन मेरी आ गई, ठीक है। अगर यही काम आप मैच से करते तो मैच से भी हो जाता, बट प्रेफरेंस मैं यही दूंगा कि आप लोग यहाँ पर इस तरह काम करें ताकि काम ईजी हो जाए। फिर यहाँ पर नोट 2 लिखना है मुझे। तो नोट 2 के लिए क्या है कि करंट अब वहाँ से इस तरफ जाएगा, हायर माइनस लोअर होता है, ठीक है। तो V1 से, तो एंट्रिंग करंट क्या है VX के ऊपर, तो आपने एंट्रिंग करंट देखा कि ये करंट आ रहा है और एक ये वाला करंट जाएगा यहाँ पर। तो आपने सिंपल जाके लिखना है V1 माइनस VX अपॉन 20, और कौन सा करंट आ रहा है 0.1 VX आ रहा है। अच्छा यहाँ पर डबल प्राइम कर लें, यहाँ पे VX डबल प्राइम, या किसी और चीज़ से रिप्रेजेंट कर लें आप, डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। और यहाँ पर VX जो कि लीव कर रहा है अपॉन 4। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को पूरा करना है, मीन्स कि 20 को एलसीएम लेना है। तो देखें एलसीएम लेना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसकी वैल्यू यहाँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो 1 को वहाँ भेज दें। क्या बनेगा, ये V25 यहाँ लिख रहा हूँ V1 की जगह, 25 माइनस VX डबल प्राइम, ठीक है। एलसीएम मैंने ले लिया यहाँ पर, प्लस 2VX डबल प्राइम बनेगा, ये 20 आ गया, इज इक्वल टू VX डबल प्राइम अपॉन 4। अब मुझे एलसीएम बराबर लेना है तो मुझे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई भी करवा दें, मैथ का रूल है, मल्टीप्लाई भी करवा सकता हूँ, डिवाइड भी करवा सकता हूँ, ताकि इक्वेशन बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करें, तो ये 25, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू का, जो कि है VX डबल प्राइम, ठीक है, इज इक्वल टू
वी एक्स डबल प्राइम, ये 5 वी एक्स डबल प्राइम अपॉन 20 था, यहाँ पर 20 था, 20 था 20 कैंसिल, तो देखें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना नहीं पड़ा। तो ये काम होता है जो कि इस्तेमाल करके हम अपना आंसर निकाल सकते हैं डायरेक्ट। 25 इज इक्वल टू, ये वहाँ जाएगा तो ये 4vx हो गया, ठीक है, vx डबल प्राइम हो गया। अब vx डबल प्राइम किसके बराबर है, 25/4। जब आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपके पास आएगा 6.25। कैसे, क्योंकि 4 6 होता है, फिर 1 बचेगा, फिर 4 2 8 एंड फिर 2 बचेगा, 4 5 20। तो कैलकुलेटर से भी कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए। 25/4, तो 6.25 आ गया। अब मुझे इसके अंदर करना था ऐड, ठीक है, वी एक्स डबल प्राइम को मैं कर रहा हूँ वी एक्स के अंदर ऐड, 31.25 आ गया। तो मुझे यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इसको हम अलग पेन से कर लेते हैं। तो मेरे पास वी एक्स आ गया, तो वी एक्स किसके बराबर है, वी एक्स प्राइम के प्लस वी एक्स डबल प्राइम के। तो ये 25 प्लस 6.25, तो जिसकी वैल्यू आई है 31.25, जो कि हमारा आंसर भी था, ठीक है, ये वी एक्स आ गया। देख लेते हैं इसका आंसर एक मरतबा अपने सवाल में, तो देख लें आप, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 31.25। तो बहुत सारे मेथड होते हैं इनको सॉल्व करने का, टेक्निक्स आपको आ जानी चाहिए, तो आप किसी भी तरह का जो नेटवर्क है आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, और कुछ क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और किसी ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और कुछ जो नोड इस्तेमाल किए टेक्निक, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू।